दोस्तों बहुत सी मूवीज़ या एनिमेटेड कार्टून्स के आगाज़ में इसे बनाने वाली कंपनी का लोगो दिखाया जाता है, मगर हम इन लोगोज़ के पीछे छुपे राज और इनकी सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होते। आज हम आपको कुछ मशहूर कंपनियों के लोगोज़ की सच्चाई और कहानी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं क्रिएटिव दुनिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं दोस्तों। नंबर 1, ड्रीम वर्क। दोस्तों इस कंपनी को ज़्यादातर लोग इसके लोगो से ही जानते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस पे एक लड़का चांद पर बैठकर फिशिंग कर रहा है। 1994 में एक डायरेक्टर जेफरी कैट्ज़नबर्ग, स्टीवन और डेविड गैफन ने मिलकर एक फ़िल्म कंपनी बनाने का फैसला किया, जिसका नाम ड्रीम वर्क्स सोचा गया। तब इन्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मदद से कंपनी का लोगो बनाना था, जिसमें एक आदमी को चांद पर बैठे फिशिंग करते हुए दिखाना था। मगर इस विजुअल आर्टिस्ट ने मशवरा दिया कि इस लोगो को पहले हाथ से बनाया जाए, जिसके लिए रॉबर्ट हंट को हायर किया गया। रॉबर्ट ने हाथ से मुख्तलिफ स्केच बना कर देखे और इसने एक बच्चे को भी चांद पर बिठा कर देखा और इस बच्चे का आइडिया सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और फिर इस लोगो को फाइनल 3D बनाने में 3 महीनों का वक्त लगा और इस लोगो में दिखाया गया छोटा लड़का इस ड्राइंग आर्टिस्ट रॉबर्ट हंट का बेटा है। नंबर 2, कोलंबिया पिक्चर्स। दोस्तों 1924 में इस फिल्म कंपनी का पहला लोगो बनाया गया, जिसमें एक रोमन फीमेल हाथ में एक लकड़ी और दूसरे हाथ में एक शील्ड लेकर खड़ी है। मगर 1936 में इस लोगो के कॉन्सेप्ट को तब्दील कर दिया गया, जिसमें औरत के हाथ में एक मशाल दिखाई गई जिससे रोशनी आ रही थी और वो अमेरिका के झंडे नुमा लिबास में मलबूस थी, जो कि न्यूयॉर्क में मौजूद स्टैचू ऑफ लिबर्टी से इंस्पायर है। वक्त के साथ साथ इसमें काफ़ी कुछ बदलता रहा, लेकिन 1992 में जब सोनी ने कोलंबिया पिक्चर्स को ख़रीदा तो इस लोगो को भी रीडिज़ाइन किया गया और एक हाई रेजोल्यूशन 3D लोगो बनाया गया और ये लोगो बनाने के लिए एक मॉडल का भी इस्तेमाल किया गया था। नंबर 3, पैरामाउंट पिक्चर्स। दोस्तों इस कंपनी को 8 मई 1912 में अडोल्फ जुकर और फिल्मन ब्रदर्स ने मिलकर शुरू किया था। शुरू में इस कंपनी का नाम फेमस प्लेयर्स फिल्म कंपनी था, मगर बाद में इसको बदल दिया गया। इस कंपनी के लोगो में एक पहाड़ दिखाया गया है जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है। इसके गिर्द सितारों की एक रिंग भी है जो कि विलियम हॉटकिंसन ने बनाया था। इस लोगो में दिखाई गई पहाड़ की चोटी की बात की जाए तो कुछ लोग इसे बेलनोमेन के पहाड़ कहते हैं और कुछ लोग इसे इटली के पहाड़ और कुछ लोग इसे अलास्का में मौजूद माउंट हंटिंगटन के पहाड़ भी कहते हैं, मगर ज़्यादातर लोग इसे बेलनोमेन के पहाड़ ही मानते हैं, जहां पर विलियम का बचपन गुजरा था। इस रिंग में सितारों की तादाद 24 थी, जो कि इस वक्त इस कंपनी के साथ 24 एक्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, मगर बाद में इनकी तादाद कम करके 22 हो गई, जिसकी अभी तक कोई भी वजह सामने नहीं आई। और अब इस लोगो को हाई रेजोल्यूशन और कलरफुल बनाया गया है। नंबर 4, मेट्रो गोल्डविन मेयर। दोस्तों इस लोगो से तो आप खूब वाकिफ़ होंगे, क्योंकि बचपन में टॉम एंड जेरी कार्टून के शुरू में ये लोगो दिखाया जाता था, जिसमें एक शेर भी दहाड़ता है। 1924 में एक अमेरिकन लिरिसिस्ट ने ये लोगो MGM के लिए डिज़ाइन किया था। इसमें लियो नाम का एक शेर दहाड़ता है, लेकिन इस लियो से पहले इस लोगो में और भी कई शेर दिखाए जा चुके हैं। सबसे पहले जो शेर लोगो में दिखाया गया वो बिल्कुल खामोश बैठा था, फिर एक जैकी नामी शेर दहाड़ते हुए नज़र आया, फिर और भी काफ़ी शेरों के बाद आखिरकार फेमस लायन लियो का इस्तेमाल किया गया, जो कि आज भी हमें इस लोगो में दिखाई देता है। इस लोगो की तैयारी में किसी भी शेर को कोई तकलीफ़ नहीं दी गई, मगर इंटरनेट पर ये तस्वीर काफ़ी वायरल हुई, जो कि बिल्कुल फेक है। इसमें शेर की टांगों को सीधा करके बांधा दिखाया गया है, जो कि काफ़ी अफसोसनाक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।